गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 23 मई और दिन जो है आपका शनिवार का। जी अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का माहौल कैसा रहा, बिक्री कैसा रहा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी आज जैसे कि 23 तारीख है आज, इस तरह तो सर जी शनिवार का दिन है, डबल मंडी भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है हड़ताल भी चल रहा है ट्रांसपोर्ट का। तो आज का आवक कैसा रहा, बिक्री कैसा रहा सर, और सोमवार जब बाजार खुलेगा सोमवार का कैसा माहौल यहाँ पे बनेगा। आज अरावल देखो अच्छी थी। 16 गाड़ी आपका हिमाचल था, 2 आपका रामपुर था, 2 पंजाब था, 2 MP था, 22 गाड़ी टोटल अरावल था। जब आपका पंजाब और हिमाचल टोटली बिक चुका है, MP वाला भी बिक ही जाएगा। बिक्री ठीक थी आज। और बाकी रही हड़ताल की बात, हड़ताल में ये मेरे को लग रहा है सिर्फ हड़ताल ट्रांसपोर्ट वालों की थी, अपने अपने की थी। बाहर गाड़ियों को रोक टोक किया नहीं, गाड़ी वाले कह रहे हमें कहीं नहीं रोका। बाकी वो सोमवार की बात रही, सोमवार का पंजाब की प्रेशर अच्छी खासी मंडियों में रहेगी, जो 2-3 दिन गैप रहा इनकी वजह से। अच्छा, तो सर जी आज भी रेटों में कुछ बदलाव दिखा या फिर मालों का आवक ठीक ठाक होने के कारण सेम रेट बिका है? आज तो तेज बिका है बाजार। अच्छा तेज है। हाँ, आज तो आपका हिमाचल तेज बिका, पंजाब भी थोड़ा तेज बिका है। बाकी सोमवार के मुझे लग रहा है थोड़ी नरम होने के चांस है, क्यों सोमवार का अरावल आपको ज्यादा मिलेगा दिल्ली में। मतलब आवक ज्यादा के कारण बाजार जो है कुछ घिसक सकता है जी। डाउन होने की उम्मीद है कि सोमवार का डाउन रह सकता, क्योंकि आपको पंजाब में मेरे को जो आइडिया 10 गाड़ी 12 गाड़ी से कम नहीं होगा। हिमाचल आपको 20 गाड़ी से कम नहीं होगा। मैं भी बताया तो आपको मिलाकर के 30-40 गाड़ी के लिए 40 गाड़ी 35 से 40 गाड़ी सोमवार को आपको दिल्ली मंडी में होगा। अच्छा, और वो प्रेशर दिखेगा और वो मार्केट पे असर उससे दिखेगा। और सर जी नेक्स्ट वीक ईद भी है, तो ईद के बाद का बाजार अब कैसा लग रहा है सर? वो तो नेक्स्ट में ईद है, उसकी छुट्टी है, छुट्टी की बिक्री भी कम होगी और ये भी इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे आपका। अच्छा, लेवाली थोड़ी कम रहेगी, जो ईद मनाने वाला अपने उनमें बिजी रहेंगे, शॉपिंग का बहुत सारी चीजें होती है त्योहार में, तो इनमें अवॉइड होंगे तो इतने ग्राहक इसमें कट होगा, तो वो भी प्रेशर मार्केट में डालेगा, तो थोड़ी वो होगी। अब थोड़े अब ईद के बाद 1 तारीख के बाद माहौल क्या रहता है वो 1 तारीख के बाद पता लगेगा, कि 2-3 दिन आपको ऐसे पता चलेगा, पता नहीं लगेगा आपको। कल संडे है, कल काउंटडाउन मत करो, फिर मंगल बुध या वीरवार, बुधवार या वीरवार 2 दिन से ईद होगा, कोई ईद नहीं, वो छुट्टियां में 2 दिन निकल जाएगा। आगे चल के ऐसी प्रेशर रहेगा अराइवल के, सोमवार का अराइवल रहेगा इतनी ज्यादा, तो दिक्कत तो होगी। 1 तारीख बाद बाजार एक स्टेबल मोड में आ जाएगा, फिर पता लगेगा बाजार क्या है। वो भी अराइवल मोड पे डिपेंड करेगा मार्केट कैसी है। अगर अराइवल ज्यादा रहती है तो बाजार थोड़ी दौड़ नीचे रहेगा, अगर कम रहती है तो थोड़ा खिंच के बाजार रहेगा। और सर इस समय जो है बाजार में जैसे बाहर से जो मतलब इंडस्ट्री वगैरह है वो सब खरीदारी कर रहे हैं, उसका अगर खरीदारी हो रहा है तो छोटे मालों पे क्या असर बना हुआ है? और कंपनी वाले तो वो नहीं खरीद रहे, कोई जो इंडस्ट्री वाले अभी खरीदारी हो, जो हल्के मालों के जो छिलाई करते हैं ना वो ले जा रहे हैं सिर्फ। अच्छा, जो पील करते हैं, कोई गीला करके ड्राई करके पील छिलाई कर रहे हैं। खरीदारी मीडियम को नहीं ज्यादातर है। जो और दूसरी खरीदारी उनके जो मोटे दाने हैं, जो तोड़ के कली बना बेचते हैं, उनकी खरीदारी है। बाकी सभी मालों को रेगुलर बेचने वाला ही ले जा रहा है। और बाहर के थोड़े MP के सपोर्ट है, बाहर वाले तो थोड़ा मंडी की दिल्ली का भी सपोर्ट है, उनसे थोड़े निकल जाते हैं 1 से 2 गाड़ी डेली के एवरेज में, तो उनसे मंडी थोड़ी डेली क्लियर होती जा रही है। और सर इस समय यहाँ पे जो है दिल्ली में MP से जो अभी खरीदार आ रहे थे, तो वो अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं या फिर सर जी अभी मतलब ब्रेक है? नहीं, आ रहे खरीदारी है, तभी आपको इतने गाड़ी आज भी बिक गया। उनकी सपोर्ट है, मान लो MP वाला खरीदारी अच्छी है, इसके इतने गाड़ी बिक गया। अगर नहीं होता आज 22-23 का बिकना कम हो जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से ग्राहकों को भी लगा हड़ताल है, तो उनकी भी अराइवल कम हुई मंडी में, उनके साथ थोड़ी मंडी का अराइवल कम रही, इस वजह से रेट से और महंगा थोड़ा माल बिका है। अच्छा, हाँ जी। और सर इस साल क्या देसी कम लगा है क्या, जो बाहर के ग्राहक यहाँ पे दिल्ली में देखने को, क्योंकि और साल देखने को नहीं मिलता था, ऐसा क्या इस बार हो रहा है सर अलग, जो मतलब यहाँ पे आ रहे हैं? देसी थोड़ा कम हुआ भी है, देसी की थोड़ा फसल लगाया भी कम था। दूसरी चीज ये वो तो अभी से माल वो सब रोक रहे हैं, जो कहीं सेंटरों बेचना है, कहीं माल जाना है, तो यही से माल लेके भेज रहे हैं। उन मंडियों में आपूर्ति नहीं हो पा रहा है देसी मालों को उतनी,
ज्यादातर वहाँ ऊटी आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। अब डायरेक्ट हिमाचल जाने लगा, नीमच मंडी बहुत आज भर हुई मंडी साइडों में, अभी बात देखा वीडियो में। अब शाम तक रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट चलती है, मगर वहाँ डायरेक्ट माल जा रहा है, देसी कम लगाई है, और वो देसी कम आ रहा है मंडियों में, रोक के पहले ही चल रहे हैं। तो उनकी वजह से इन देशियों की खपत जैसा ज़्यादा हो चुके पंजाब के। और मेन जो दिल्ली में सेंटर का देश से करना हो और तेज हो जाए, अगर देसी ना, दूसरा देसी आ ही नहीं रहेगा। आपको ऊटी आ रहा है, बॉक्स वाला ऊटी आ रहा है, देसी तो दिल्ली आ ही नहीं रहा है। तो सर इसी तरह से अगर देसी माल निकलता रहा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं और कम भी लगा हुआ है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो टाइम आधा बीता है, अभी आधा ऑलमोस्ट है ही सर टाइम, तो क्या बाजार तेज होगा? उम्मीद बन सकती है। मान लो एक तरह से देसी माल में तुम्हें दे दो, देसी माल तो माहौल अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ ऊटी में भी रह सकता, देसी में इसको हल्के बना ले, क्योंकि हल्के देसी माल भी कम है और उसकी डिमांड रहेगी। आप जो देसी के अगर बीज बचा के चले, कि सब ने क्या किया, एक तरफ से मैं देखता हूँ फसलों में भी ऊटी काटर वाला इन पे ज्यादा जोर दे दीजिए। जो उनका बेसिक फसल देसी के था, बीज था, उनको अवॉइड करते जा रहे हैं। हाँ, संकर हो गया, सुपर संकर हाथ इन पे जा रहा है, उनको भी थोड़ा बीज बचा के लगाते चलो। आने टाइम में ऐसा ना हो कि आपके उन देसी के लहसुन के बीज ही ना मिले आपको। तो थोड़े उनको भी फॉलो करते चले, पिक्चर नई चीज में नहीं एक तरफ आप भागते चले। वही कहते हैं सब एक तरफ भागने लगते, जो चीज पकड़ते हैं उनको पीछे वाला अपना चीज देख, कहते हैं अपना चीज छोड़ के दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कि वापस आए तो अपना भी ना बचे और वो भी चला जाए। ऐसा ना हो, अपना ही फसल बचा के चले, और अपना वो जो देसी लगाते हैं उनके भी थोड़ा बीज बचा के चलो और लगाए उनको भी। तो आप पूरे काटर वाला सुपर संकर लगाएंगे तो आपको देसी बीज बचेगा, तभी तो आप ये दोनों कई साल तक उनके भी तो डिमांड एक दिन क्रेज खत्म होगा ना। तो आने टाइम होता है, फिर आप कहाँ फसल लाओगे? ये तो है नहीं कभी स्टोर के करके रख रहे हो उनको। जब देसी रहेगा तभी तो उनको दोबारा रिपीट कर पाओगे। तो थोड़ा उन पे भी ध्यान दो और उन देसी बीज को भी लगाए, उनको भी अच्छा रेट लगेगा, कोई कम नहीं लगेगा। काटर वाला आपको जब तक ट्रेंड है 1 से 2 साल के, जब तक बीजों में जा रहा है, सब हर घर में बीज हो जाएगा, फिर अब इनको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो जैसे काटर गोला माल है, तो इस क्वालिटी में और देसी क्वालिटी में क्या फर्क होता है सर? देसी भी अच्छा, ये थोड़ा काटर वाला मोटे दाने का होता है, और अभी इतना डिमांड आपको इसलिए है कि बीजों में ज्यादातर माल जाता है। जितना तैयार हो रहा है 50% मेरे को तो लग रहा है बीजों में चला जा रहा है। आने वाले टाइम में क्या होता है, हर घर में बीज पहुंच जाएगा। जब आप पीछे मुड़ के देखिए तो आप जो देसी फसल लगाते थे उनके भी डिमांड निकलेगी, जो नहीं होता है। और जो चीज नहीं होता उनकी डिमांड होती ही होती है। पहले आप खुद में देखे उतना ऊटी नहीं होता था, बहुत ही लिमिटेड होता था, देसी ज्यादा होता। अब 70% आपको ऊटी हो रहा, 30% देसी पे आ चुका है। मानते की फसल है, हाँ उनकी पैदावार थोड़ी ऊटी की ज्यादा होती है, साइज अच्छा निकलता है, रेट इनसे ज्यादा मिल जाता है। पूरे एक तरह के पलटी खा गए उनके उल्टी की तरफ। अब ऊटी के साथ अब काटर गोला आप आ गए, काटर वाला देसी जो उनका रामपुर वाले उन पे आ चुके हैं, सुपर शंकर पे आ चुके हैं। तो एक टाइम के बाद इनके भी हर घर में हो जाएंगे, फिर देसी भी तो चाहिए आपको, तो थोड़ा उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। अपना पारंपरिक जो खेती है देसी वाले उन पे भी ध्यान दे, उनको भी बचाए। बीज का वो लगाते चल, अब मान लो 10 किले में लगाते तब 1 किलो लगा के चले, आधा किला 1 किला तो कम से तो कम रिपीटेड आपको बीज चलता रहा, बीज भी आपको डिमांड में रहेगा। बेचने जब बढ़िया होगा आपको बीज के बिक जाएगा आपका माल। देसी जितना बेच लो, क्योंकि आप उतना माल है ही नहीं। आप खुद देखे कितना देसी माल आ रहा है। मुझे तो लग रहा है नए के सीजन में भी देसी दिल्ली नहीं आया उतना। अपने दुकान भी देसी जाए तो लिमिटेड है आ रही थी, और ऊटी के बराबर रेट बिकता गया, ज्यादा अंतर नहीं आया। जब 30 से 40 रुपए किलो ऊटी और देसी होता था, ऊटी के बराबर ही देसी बिका है। तो आने वाले टाइम में भी इनकी भी रहेगी। अब मैं नहीं कहता पुराने चीज छोड़ना नहीं चाहिए किसी चीज को, जो इतने सालों चले हैं। अब 10 जगह के 1 किले में लगा लगाते चले रेगुलर। अब मंडी, हाँ आपको बेचना नहीं पड़ेगा, अब कम लगाओगे, उन्होंने क्वालिटी अच्छे में लगाए देसी का, उनको बढ़िया निकाल के बीच में रख रहे, हल्के आप मंडी में बेच दें, आपको बीच में अच्छा रेट उनका मिल ही जाएगा आपको। तो सर जी कल से आज पंजाब का रेटों में कितना फर्क है? पंजाब भी तेज बिका, 2 गाड़ी पंजाब था, वो भी तेजी बिका। जब अराइवल जब बढ़ेगी तो उनको प्रेशर होता तो कम बिकता है। 2 गाड़ी थी, आपको नीचे में 45, ऊपर में 120-130 रुपए तक बिका है माल। अच्छा। सोमवार के तो मुझे लग रहा है आपको 100-110 तक पोजीशन रहेगा। अराइवल जिस हिसाब से लग रहा है, जितने फोन आ रहे हैं यहाँ पर अराइवल के हिसाब से, मेरे को लग रहा है 10 से 12-15 गाड़ी हो सकती है, तो वो दिक्कतें देगी मंडी में। और आज का पंजाब का जनरल भाव? जनरल 60 रुपए 100 रुपए सेम था जी। और सर जी पंजाब का दाना खिर्री और ये सब 45 से 55 रुपए था। फूड दाना खिर्री कट पीस छोटा मीडियम लड्डू 45 से 55 रुपए था।
और सर हिमाचल का क्या बाजार है जी? नीचे में 60-70, 60 से नीचे कोई लहसुन नहीं बिका। 60-70 चले 190 रुपए तक बिका लहसुन। और इसमें एवरेज? एवरेज माल 100 रुपए 150 रुपए तक। और सर रामपुर? रामपुर तक वही चल रहा है, 50-60 रुपए से 140-45 रुपए तक चल रहा है। जिसमें 10-20 रुपए तक वो गट्ठी में बिकता है, 120 रुपए 150 जितने आ रहा है सब बीचों में जा रहा है। और ज्यादातर बीच में आपको रामपुर साइड MP जा रहा है, आपको लोकल में कोई सेल नहीं, MP जा रहा है आपका। हाँ जी। और इसके अलावा सर जी छिपा बरोद? छिपा बरोज वाला आपका आ रहा है, फूट में माल आ रहा है, 50 रुपए 100 रुपए तक बिक रहा है। हाँ जी। और बॉक्स वाले 70 रुपए से 160-70 तक बिक रहा है। MP बॉक्स अपने पास अभी उतरा है, वो नीचे में 60-70 बिकेगा, ऊपर 170-80-200 तक जो बढ़िया माल बिकेगा। वैसे सर MP से अभी जो ऊटी क्वालिटी आ रहा था बॉक्स में या फिर वैसे कट्टे में तो वो दातरा वगैरह आ रहा है, लेकिन उसका आवक जो है वो अब थोड़ा लिमिट में हो गया। हाँ, लिमिट में कम हो गया रावल। वहीं पे लेवल ही ज्यादा है तो दिल्ली में सेल नहीं है तो इतना जोर नहीं दे रहा। सेल हो गया फिर आपको यहाँ लाइन दिख जाएगा। अच्छा, अभी मतलब पंजाब और हिमाचल का तेल ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और कश्मीर आया मगर बिका नहीं, बता तो रखा हुआ आगे की गाड़ी। वही एक गाड़ी जो आया था अभी तक है। गाड़ी को बिका नहीं, अभी तो पड़ा हुआ ही है। तो ऐसा क्या है सर, मतलब साइज है हिमाचल और कश्मीर का बस कलर का अंतर है, साइज तो क्वालिटी वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, जरवाले आते हैं, क्वालिटी कलर नहीं होता। आपको उस भाव का आपको हिमाचल मिल रहा है तो बंदे हिमाचल साफ सफाई के ऊपर जाते हैं, हिमाचल के ऊपर जा रहे हैं, हिमाचल ले रहे हैं। एक तो ये भी बात है सर, जमाना जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ता जा रहा है उतना मतलब लोग जो है मेहनत करना नहीं चाह रहे जी। हाँ, 1 रुपए महंगा ले लेंगे लेकिन मेहनत ना करना पड़े। अब ब्लिंक क्यों नहीं चले, ब्लिंकिट फ्लिपकार्ट ये किस क्यों चल रहा है? वही कुछ चाहिए आप मार्केट में जाओ उससे सस्ता मिल जाएगा। आपको पता है कि कुछ चीजें आप ट्राई करना कि वहां आपको जिस भाव का नहीं मिलेगा मार्केट में मिल जाता है, और जाना नहीं चाहते, फोन में ऑर्डर के घर दे जाते हैं। हालांकि सब सुविधा जो है उन सुविधा का यूज कर रहे हैं। और एक चीज है कि आलस भी कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले चुके हैं सब चीजें। आपको ये चीज कोई नोट नहीं कर रहे, अब तो कंट्रोल में ले चुके हैं। आपने गली के बाहर नहीं जाना चाहते, घर में मंगा लेते हो ये चीज आपको। तो ये सब चीजों को दिक्कतें भी है और कुछ फायदा है, देखो हर चीज का नुकसान भी है। हाँ जी। और सर इसके अलावा और कहीं से आ रहा है सर यहाँ पे लहसुन? हरियाणा वगैरह का कैसा है यहाँ पे आवक है? हरियाणा में कम अराइवल है। हरियाणा आपको 60 रुपए से लेके 120 रुपए तक बिक रही है आपका। डेली बेसिस पे उनका गाड़ी? डेली नहीं आता, बीच में 1-2 गाड़ी करके आ रहा है, एक हफ्ते में 2 से 3 गाड़ी ऐसे आ रहा है, उससे ऊपर नहीं आ रहा है। तो बिक्री उसकी उतनी नहीं है, ज्यादातर बिक रहा है पंजाब और हिमाचल की आपकी मंडी में। और अभी जो है सर जी पंजाब और हिमाचल, अभी तो हिमाचल तो किसानी आ रहा है, व्यापारी के हाथ में नहीं है। अभी कितने महीने तक जोड़ रहेगा इनका? हिमाचल आपको जो किसानी माल का 15 दिन मेरे को लग रहा है स्पीड रहेगा। 15 दिन के बाद आपको व्यापारियों वहां से चलाएगा, फिर व्यापारी लोग आएगा या बड़े किसान है उनके पास से माल आएगा। अभी 15 दिन छोटे मोटे किसान सब इकट्ठे होके आ जाएंगे। आपको 15-20 दिन के बाद मोटे जो व्यापारियों के हाथ में चला जाएंगे, बड़े किसान है उनके हाथ में माल है, जो फिर ठेकेदारों के पास रहेंगे, फिर वो उनके हिसाब से चलेंगे मार्केट। तो सर ये कुछ मैसेज रहेगा आज के लिए? मैं देखो एक चीज मैं कल ही सोच रहा था, बोलने बता रहा हूँ आपको। आप जो बीज काट रहे हो ओला सुपर संकर ले जा रहे हैं, पूरा उनको एक आइडिया ले कब लगाना है, कब निकालना है, कितने ड्यूरेशन उनके होने चाहिए, वो सब चेक है। क्यों आपके देसी लगाने के और उनके तरीका आपको पता था। अब नए फसल लगा तो रहे मगर आपको ये भी होना चाहिए कि उनकी कितने दिन के मंथ के वो है पूरा। मतलब जहाँ से बीज खरीदते हैं। हाँ, बीज खरीद रहे, लगाना कब है, कितने दिन वो फसल तैयार हो रही है। आप पहले देसी लगाते थे, उनका अलग टाइमिंग है, ऊटी का अलग टाइमिंग, इनके भी अलग टाइमिंग है। मान लो उसके हिसाब से लगा था, वो फसल न खराब हो जाए, ढंग के तैयार ना हो, पूरे साल खराब हो सकता है। तो कोई भी चीज करने से पहले आप इनकी पूरी जानकारी ले, सही टाइम पे लगाए, सही तरीके से लगाए कि आपका साल खराब ना हो। और कहते हैं साल नहीं, पूरे परिवार की मेहनत खराब हो जाता है। तो आपके किसान लोग पूरे किसानी इन्हीं पे डिपेंड होती है। तो आपको ये चीजें खराब ना हो, तो इन सब पूरा सही से जानकारी लेके ही लगाए फसल। और सर अगर स्टार्टिंग करना ही है तो शुरुआत थोड़े से करना चाहिए। हाँ, मेरा तो देखो यही है, जो पारंपरिक पहले करके वो भी करे। आप कुछ में लगाए, जैसे आप पूरा है तो 1/4 में लगाए, आप 25% में लगाए। नई फसल आप लगा के चेक कर ले। फसल में क्या हो, बीज आप महंगे खरीदते हो, महंगाई से बच जाएंगे। अगर 25% में लगाते हैं तो आपको अच्छा फसल हो गया, तो उन्हीं में से आप बीज लगा के आप जितने बढ़ा के लगा सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, महंगा बीज से ही बच जाएंगे आप। एक आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्वालिटी क्या निकल रही है वो भी आइडिया लग जाएगा, और मार्केट क्या चल रहा है सब वो चल पता लग जाएगा। और अगली बार आपको बीज खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बढ़िया फसल हो गया तो। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है A277 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद।